नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत में विकास एक बार फिर सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ऐसे फैसले लिए जो सीधा किसान, छात्र, मरीज और ग्रामीण जनता से जुड़े हैं। किसानों को 4 गुना मुआवजा, 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य, हजारों करोड़ों की सड़क परियोजनाएं, मुफ्त साइकिल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। सरकार इन्हें समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। क्या ये विकास की सच्ची तस्वीर है या सियासी रणनीति? आज इसी पर करेंगे हम पूरी चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मानवीय दृष्टिकोण को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे, जहां कम दरों पर रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। ये पहल उन हजारों परिवारों के लिए राहत लेकर आएगी जो इलाज के दौरान रहने की समस्या से जूझते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े निवेश की योजना भी बनाई गई है। सरकार का कहना है कि ये कदम सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीज और उनके परिवार की पूरी जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इसे संवेदनशील शासन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्नत चिकित्सा सेवाओं की लगभग 5,779 करोड़ रुपए आज स्वीकृत किए हैं। मेरे को बताते हुए आपको बड़ा हर्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सीएम केयर नाम से एक योजना लाई जा रही है। इस योजना के तहत 3,628 करोड़ रुपए आगामी 5 वर्षों में खर्च करने की योजना बनाई है। इस सीएम केयर योजना के माध्यम से जो ऑन्कोलॉजी है, अर्थात जो कैंसर के इलाज के जो 3 सेक्टर हैं, सर्जिकल, मेडिकल एवं रेडिएशन। कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जमीन अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने के लिए फैक्टर 2 लागू किया गया है। साथ ही 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य तय किया गया है। उज्जैन और छिंदवाड़ा की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे जल उपलब्धता बढ़ेगी और खेती को स्थायित्व मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ये कदम कृषि आधारित विकास मॉडल को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। पूरे प्रदेश में सभी ग्रामीण की जो कृषि भूमि है उसके लिए फैक्टर 2 का निर्धारण हुआ है। फैक्टर 2 होने के परिणाम स्वरूप अब 4 गुना मुआवजा हमारे प्रदेश के किसानों को मिला करेगा। यदि किसी भी शासकीय कार्य के लिए, सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए यदि भूमि अर्जन की जाएगी। उज्जैन की इंदौख रुद्रहेड़ा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 157 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान वाली परियोजना को स्वीकृत किया। इससे हमारे 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र के कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया जाएगा और जिससे 35 गांव के किसानों को लाभ प्राप्त होगा। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा निवेश किया है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 6,150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। परशुराम जन्मस्थल जनापाव को विकसित करने की योजना इसी का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी से गांव और शहर के बीच की दूरी कम होगी और समग्र विकास को गति मिलेगी। विशेष पुनर्वास पैकेज है, उसमें 128 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। इससे 628 ग्राम लाभान्वित होने हैं छिंदवाड़ा जिले के। तो निश्चित रूप से इस परियोजना से जो लाभान्वित गांव है तेजी से ये परियोजना लागू हो। 1,90,500 हेक्टेयर क्षेत्र में ये सिंचाई परियोजना बन रही है। इस पुनर्वास पैकेज से इस
परियोजना को निर्माण कार्य में गति मिलेगी। शिक्षा और सामाजिक योजनाओं को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। छठी और 9वीं के छात्रों को अगले 5 साल तक निशुल्क साइकिल देने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी और शिक्षा से जुड़ाव बढ़ेगा। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के विकास पर भी जोर दिया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सीएम केयर योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, जो समाज के कमजोर वर्गों तक सीधा लाभ पहुंचाएगी। सरकार का दावा है कि ये फैसले सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के स्तर को मजबूत करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आज पुनः हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने आगामी 5 वर्षों के लिए कक्षा 6वीं और 9वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल परियोजना का प्रदान करने की योजना का एक्सटेंशन किया है, वृद्धि की है। इसमें लगभग 990 करोड़ रुपए खर्च होंगे और हमारे मध्य प्रदेश के कक्षा 6वीं तथा 9वीं के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो सवाल साफ है, फैसले बड़े हैं, दावे भी बड़े हैं, लेकिन असली परीक्षा अब जमीन पर होगी। क्या ये योजनाएं जनता तक पहुंचेगी या सिर्फ फाइलों में रह जाएगी? इसी पर टिकी है मध्य प्रदेश की विकास की असली कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए आज की इस विशेष चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह जी हैं, प्रांताध्यक्ष है भारतीय किसान संघ के, स्वागत करता हूं मैं उनका। सागर कसीरा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं उनका। अनूप दबुलिया जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ, उनका भी स्वागत करता हूं। सागर जी, ऐतिहासिक दिन, बड़ी बैठक और ऐतिहासिक फैसले, क्या कहेंगे आप? सर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको और हमारी पैनल में कुलदीप और अनूप जी को बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक मोड़ लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और डबल इंजन की सुशासन की सरकार, जिसमें कलेक्टर जी स्पेशल रूप से देखने के लिए आपकी बुलेटिन में ही स्पष्ट था कि 33,985 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने की योजना तय, विशेष तौर से किसानों के लिए 4 गुना मुआवजा। ये आज तक का सबसे बड़ा डिसीजन है। मुझे लगता है किसानों के हितैषी मोहन यादव जी की शासन भी सरकार बेहतर तरीके से इस दिशा में कार्य करे और किसानों को हर दिशा में उनका अधिकार मिले, इसलिए संवेदनशीलता से ये प्रयास किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 5,429 करोड़ का निवेश और शिक्षा में 1,200 करोड़ से अधिक का प्रावधान, ये सब बताता है कि मोहन यादव जी की सुशासन की सरकार घोषणाओं से बहुत ऊपर डिलीवरी के मोड में कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला किसानों के हित में एक और हुआ है, वो है लैंड एक्विजिशन का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो 1 से बढ़ा करके 2.0 किया गया है, जो कि अब किसानों को बाजार का 4 गुना मुआवजा उपलब्ध कराने में व्यवस्था को तैयार करेगा सुचारू रूप से। तो इसके असर को यदि हम गहरे से समझें तो समझ में आता है कि किसान जमीन देने से अब नहीं डरेगा, क्योंकि उसे ये विश्वास होगा, वो आश्वस्त होगा कि विकास परियोजनाओं में बाधा नहीं होगी और मुझे उसका पूरा मुआवजा मिलेगा। किसान की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, पर इसीलिए हम इसे मुआवजा नहीं कहेंगे, हम किसान और विकास के बीच के विश्वास का पुल कहेंगे। दूसरी एक और बड़ी बात हुई है, जो है किसानों के खेत से उनको समृद्धि तक पहुंचाने की यात्रा का एक पूरा ब्यौरा। जैसे इंदौख रूडा हेड़ा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है 157 करोड़ 10,800 हेक्टेयर की सिंचाई का पूरी ये परियोजना तय हुई है, जिसमें छिंदवाड़ा की सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 969 करोड़ का पैकेज जा रहा है, जो 628 गांवों को लाभान्वित करेगा। ठीक है, केन बेतवा लिंक के समान पैकेज होगा, जिसका साफ मतलब है कुलेश्वर जी, पानी पहुंचेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
निश्चित तौर पे। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है सागर जी, लौटूंगा। छोटा सवाल जी जो मैं कुलदीप जी से ले लेता हूं। कुलदीप जी, 4 गुना मुआवजा किसानों के लिए इसे कितना बड़ा फैसला मानते हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसका भारतीय किसान संघ, मेरी रेशमा जी, मेरी आवाज जो है रिपीट हो रही है। जी मैं सुधरवाता हूं उसे, अपनी बात रखिए आप। प्रदेश सरकार ने जो आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है, भारतीय किसान संघ उसका स्वागत करता है। बहुत लंबे समय से भारतीय किसान संघ की ये मांग रही है कि सरकार को बाजार दर पर 4 गुना मुआवजा देना चाहिए। आज सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है और ये निर्णय किसानों के हित में लिया है। इसलिए भारतीय किसान संघ सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता है और साथ में धन्यवाद भी प्रेषित करता है। जी ठीक है अनूप जी, क्या ये जो फैसले लिए गए वास्तव में ग्राउंड लेवल पर असर डालने वाले हैं? जी बिल्कुल, जो आपने ऐतिहासिक दिन कहा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं देखता हूं। और उससे आगे जाके मैं एक बात करूं, शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल की और यदि डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री काल की तुलना की जाए तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार की जो कैबिनेट है वो समाज के हर तबके को, हर वर्ग के लोगों के लिए, जैसे ये वाली कैबिनेट के आप जो देखें कि जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की जो बात कही गई है, किसानों की बात कही गई है, विद्यार्थियों के लिए साइकिल योजना की बात है, तो निश्चित रूप से समाज के हर तबके के, हर वर्ग के कल्याण के लिए और चहुमुखी के विकास के लिए इसमें प्रावधान है। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय है। ठीक है सागर जी, 6150 करोड़ की सड़क योजना, क्या ये गांवों की तस्वीर बदल सकती है इससे? बिल्कुल कुलेश्वर जी, लेकिन विशेष तौर से मैं माननीय अनूप जी की बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की तुलना किसी और से, स्पेशली शिवराज जी से करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने कांग्रेस के बीमारू राज्य के मॉडल को सुशासन के एक मॉडल से तब्दील किया और माननीय मोहन यादव जी उसे ग्रोथ के इंजन की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश भारत के विकास की ग्रोथ का इंजन बनने की ओर है। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर 25,164 करोड़ की ग्रोथ मशीन जो माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में अभी सुचारू रूप से तैयार होनी है, इसमें पीडब्ल्यूडी के तहत जो सड़क निर्माण होना है, इसमें सड़क निर्माण से उन्नयन, पुलों का रख रखाव, खर्चों का ये ब्यौरा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि हर सड़क रोजगार, व्यापार, कनेक्टिविटी और निवेश, इन 4 तरीके से चीजों को डेवलप करता है। यानी कि अगर एक सड़क डेवलप होती है तो गांवों से शहर जुड़ते हैं, किसान बाजार से जुड़ता है, उद्योग लॉजिस्टिक्स से जुड़ता है और हर तरफ से जो प्रदेश है वो ग्रोथ की रफ्तार तेजी से पकड़ता है। और इसी के साथ में कुलेश्वर जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा कमाल का कार्य अभी होने जा रहा है, क्योंकि पीएम केयर योजना जो आप ही की बजट में चल रही थी, इसमें 3,628 करोड़ 5 साल में आवंटित होने हैं, जो ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की यूनिट डेवलप होनी है। ये बेहतर तरीके से चीजों को सुचारू रूप से डेवलप करने की ओर प्रोसेस करें। इसके माध्यम से मंडला मेडिकल कॉलेज 347 करोड़ के माध्यम से डेवलप होना है। मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह यानी कि शेल्टर होम की भी व्यवस्था की जाएगी। ये बहुत ही संवेदनशील निर्णय है। ये बताता है कि सरकार सिर्फ इलाज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, परिवार की पीड़ा को भी समझ रही है और परिवार की वो सूक्ष्म पीड़ाएं जिनके कारण से परिवारजन एक मरीज को के साथ रहने वाले उसके सहयोगी जिन आपत्तियों में होते हैं, उनके लिए भी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने बहुत संवेदनशीलता से निर्णय लिया है। ठीक है। और इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में छात्र से राज्य के भविष्य के निर्माण के लिए माननीय मोहन यादव जी की सुशासन की सरकार ने बड़े कमाल के परिणाम के परिवर्तन लाने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें 6वीं और 9वीं के छात्रों को फ्री साइकिल की एक अभूतपूर्व योजना तैयार की गई। बिल्कुल। इसमें 1200 करोड़ से शिक्षा की सुधार की योजनाएं भी हैं, जिसमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक प्रशिक्षण, पहुंच बढ़ाना, इसका बेसिक असर होगा कुलेश्वर जी, ड्रॉप आउट कम होगा, ग्रामीण छात्र आगे बढ़ेंगे, स्किल और शिक्षा मजबूत होगी। और अगर देखा जाए तो आज की बैठक 360 डिग्री सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी, जनहितैषी कार्यों को जमीन पर उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार करने की योजना का एक बेहतरीन
कार्यान्वयन माननीय मोहन यादव जी के शासन के नेतृत्व में आज हमको देखने को मिला है। ठीक है कुलदीप जी, लगातार किसान कल्याण वर्ष तो घोषित किए ही है मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश में, और किसानों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो इस दिशा में भी लगातार ध्यान दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान जो है आर्थिक स्तर पर कितने सशक्त और मजबूत हुए हैं? देखिए कुलेश्वर जी, योजना अच्छी ही आती, लेकिन वास्तव में देखा गया है उनका क्रियान्वयन कैसे नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूंगा कि क्रियान्वयन जमीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जब तक किसी योजना का क्रियान्वयन ठीक से नहीं होगा आप समझ सकते हैं कि किसानों को उसका क्या लाभ मिलने वाला। अभी कई बातें, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया कि उनकी आवाज नहीं आ रही थी, आखिरी के समय में उनको सुन पाया, तो चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हो या अन्य कोई भी निर्णय, महसूस नहीं किया जाता है कि जो स्थितियां आज के हॉस्पिटल में है वास्तव में उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है, जो योजनाएं ठीक से नहीं हो रहा, तो सारी की सारी योजनाएं आकर के जमीनी धरातल पर धराशायी हो जाती है। मॉनिटरिंग सरकार को अधिक करना चाहिए, प्रशासनिक क्षमता है जो का है उस पर ठीक से नियंत्रण करना चाहिए। योजनाएं कहीं हमारी ऐसा ना हो कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए और क्रियान्वयन उनका ठीक से ना हो, इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक भी ऐसा समझ में नहीं आया है कि क्रियान्वयन किसी तरह अच्छा हो रहा है। और रही खेती किसानी की बातें, तो वो योजनाएं खेती किसानी के विषय में भी लागू की जा रही है, उनका भी यही हाल है कि ठीक से क्रियान्वयन न होने के कारण से वो अधिकारियों और कर्मचारियों की भेंट चढ़ जाती है, किसानों को वास्तव में उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब लूंगा। मैं अनूप जी के पास लौटना चाहूंगा। अनूप जी, क्या ये इसे संतुलित और समावेशी विकास मॉडल कहा जा सकता है, जिस तरह से लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं मोहन सरकार के द्वारा? जी, कहीं ना कहीं संतुलित और समावेशी विकास मॉडल की झलक दिखती है। निश्चित रूप से यदि मैदानी अमल क्रियान्वयन बिल्कुल सही तरीके से हो जाता है और इसके लिए मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो सुनिश्चित तरीके से, जैसे सागर जी की एक बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें ब्लूप्रिंट का आभास होता है कि निश्चित रूप से डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट है। जहाँ तक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लगता है कहीं ना कहीं सीधी सी बात है। मैं एक बात बहुत विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि गांधीस्ट सोशलिज्म यदि आप पढ़ेंगे, गांधीस्ट सोशलिज्म में सीधी सी थ्योरी थी कि गांव को शहर से जोड़ दीजिए आप, तो वो ग्रामीण की जो कनेक्टिविटी, गांव की कनेक्टिविटी शहर से होगी, तो निश्चित रूप से संतुलित और समावेशी विकास की झलक दिखेगी। ठीक है सागर जी, योजनाएं तो बहुत अच्छे आप लोग ला रहे हैं और घोषणाएं बहुत अच्छी हो रही है लोगों के हित में, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसका इम्प्लीमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे। जिस तरह से प्रांत उपाध्यक्ष ने भी कहा, कुलदीप जी ने वही बात जो अनूप जी भी कह रहे हैं, उनका क्रियान्वयन जो है सुचारू रूप से हो, कहीं पर कोई गैप ना हो, किसानों को उसका फायदा मिले, इस पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता नहीं देखते हैं? नहीं, बिल्कुल कुलदीप जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और कुलेश्वर जी, आपने जो स्पष्टता से कहा, इसलिए मैं कहना चाहूंगा माननीय अनूप जी ने, कुलदीप जी ने जो विषय उठाए हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, और माननीय मोहन यादव जी के सुशासन की सरकार बहुत गंभीरता से क्रियान्वयन की रणनीति को स्पष्ट, चरणबद्ध और जवाबदेह सरकार के रूप में उन्होंने तैयार करके रखी। और इसीलिए मोहन यादव जी की सरकार सिर्फ घोषणा नहीं करती, बल्कि डिलीवरी आर्किटेक्चर पहले बनाती है, घोषणा बाद में करती है। आज की कैबिनेट के फैसले के लिए 5 लेयर का इंप्लीमेंटेशन मॉडल तैयार किया गया है, मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले फंडिंग क्लैरिटी, यानी फ्रंट लोडेड बजट, यानी आपको स्पष्टता से देखने मिलेगा जो 33,985 करोड़ के पैकेज का भाग बंटन है वो तय किया, उसके बाद में घोषणा हुई। पीडब्ल्यूडी के लिए 25,164 करोड़, हेल्थ के लिए 5,479 करोड़ और शिक्षा के लिए 1,200 प्लस करोड़ हेड वाइज फंडिंग तय की। बड़े प्रोजेक्ट्स में फेज वाइज रिलीज हो ताकि काम कहीं रुके नहीं, मतलब पैसा सिर्फ घोषित ना हो बल्कि लिंक्ड टू प्रोजेक्ट जो है माइलस्टोन उसका अचीव कर पाए, ये हमारी रणनीति होगी। और इसलिए मोहन यादव जी की सरकार का एक ट्रैक है, और ट्रैक क्या है कि पिछले 2 वर्षों में मेडिकल कॉलेजेस नए ओपन हुए हैं, निवेश प्रोजेक्ट जमीन पर आ चुके हैं, सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट प्रगति पर है, और डीबीटी के पैसा सीधे किसानों तक पहुंच रहा है, साइबर टैक्सेस जैसे सिस्टम लागू हो चुके हैं। तो ये सरकार के पिछले ट्रैक हैं कि इनके अनुपात में आप ये महसूस कर सकते हैं कि जो घोषणाएं हुई हैं वो सही समय से जमीन तक पहुंच जाती हैं। इसका सीधा का मतलब है आने वाली जो घोषणाएं हैं वो भी डेफिनेटली सुचारू रूप से टाइम बाउंड होकर के जमीन तक पहुंचे। चलिए कुलदीप जी से छोटा सवाल लेता हूँ, फिर लौटूंगा सागर जी आपके पास। कुलदीप जी, उज्जैन और छिंदवाड़ा परियोजना
क्या इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा? बिल्कुल पांडे जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूर्व में भी मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है और आगे के जो कार्य कर रहे हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि किसानों को इसको फायदा मिलेगा, क्रियान्वयन इसका ठीक से होगा। निश्चित रूप से सिंचाई तो आवश्यकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पांडे जी मैं एक विषय की तरफ और ध्यान थोड़ा खींचना चाहूंगा आपका। आप सिंचाई की व्यवस्था अच्छी बढ़ा रहे हैं, किसान भी पूरी मेहनत कर रहा है और अपना उत्पादन करके और कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को जितवा रहे हैं। लेकिन आज की स्थितियां ये हो रही है कि जब मध्य प्रदेश कोटा नहीं बढ़ाया जाता है तो वो किसान उस फसल को लेकर कहाँ जाए। मालूम पड़ता है कि एमएसपी से भी नीचे जाकर पिछले मजबूर होना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि संतुलन दोनों तरफ होना चाहिए। सिंचाई की रकबा आप बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए। किसान से समर्थन करता है, स्वागत करता है, सरकार को धन्यवाद भी करता है। लेकिन उसने जो अपनी मेहनत से उपज पैदा की है, उपज बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ाया है, उसको आगे खरीदने की भी गारंटी कि एमएसपी से नीचे वो न बिके, ये भी सरकार को देने की आवश्यकता है। ठीक है अनूप जी, जिस तरह से सिंचाई और कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, क्या ये अर्थव्यवस्था को भी गति देगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, हमारा देश कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का परिचायक है। निश्चित रूप से जब देश है तो प्रदेश की बात तो उससे दूर हो ही नहीं सकती। तो और रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कृषि के लगातार जिस प्रकार से हम आंकड़े देखते जा रहे हैं, तो कृषि में निवेश तो कृषि आप मान के चलें कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी की जो बात करें, तो यदि ये मैंने फिर एक बार इस बात को दोहराऊंगा कि यदि मैदानी अमल क्रियान्वयन यदि प्रॉपर तरीके से हो जाता है और उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाती है, तो निश्चित रूप से सार्थक और दूरगामी नतीजे देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब समय भी इजाजत नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक थी। बैठक में ऐतिहासिक फैसले जो है मोहन सरकार ने लिया। किसानों का 4 गुना मुआवजा का ऐलान किया गया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार की यही सोच है कि आर्थिक जो स्थिति है किसानों की वो बेहतर हो और तीव्र गति से मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़े। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।